गुरुवार को झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक रखी गई, जिसमें विशेष सत्र को बुलाने की मांग 5 तारीख से रखी गई। इस 5 तारीख के विशेष सत्र को लेकर आजसू ने सवाल खड़ा किया है। आजसू ने कहा है कि क्या वजह है कि विशेष सत्र बुलाया गया, वह बात अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया सरकार के द्वारा। साथ ही साथ पुराने पेंशन स्कीम को लेकर भी आजसू ने सवाल खड़ा किया। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ हुआ आजसू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुख्य रूप से राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और उसमें भी मुख्य रूप से राज्य के विधि व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से हम लोग कहना चाहते हैं। जो आंकड़े बताते हैं कि 29 महीने में झारखंड में व्यवस्था बेकाबू हो गया है, शासन पर से लोगों का विश्वास उठ गया है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ये केवल कहने मात्र का नहीं है, बल्कि आंकड़े बताते हैं। 29 महीने में हत्या की 4,425, दुष्कर्म के 4,079 और लूट डकैती के 1,955 घटनाएं हुई। कई मामले जिसको राजभवन भी चिंता जाहिर किया है और हाईकोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की है कि यहाँ शासन व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इन तमाम आंकड़ों के मुताबिक हम कह सकते हैं कि राज्य की विधि व्यवस्था बेकाबू हो गई है और लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। कानून व्यवस्था, खासकर गृह मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री के अधीन है। गृह मंत्री की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ता है। राज्य में संगठित और असंगठित अपराध दोनों बढ़े हैं। इन अभी 5 महीने का हम आंकड़ा यदि लेते हैं, सिर्फ 5 महीने का, तो हत्याएं 705, बलात्कार 666, अपहरण 694, डकैती 44, लूट और छिनते 270 मामले दर्ज किए गए। माने सिर्फ 6 महीने का, 5 महीने का। इस 5 महीने में पूरे राज्य में 25,765 संज्ञान अपराध दर्ज किए गए। माने FIR जो दर्ज होता है, इतना दर्ज किया गया है और ये तमाम घटनाएं हैं। तो इससे कानून व्यवस्था ये स्पष्ट है कि झारखंड में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, नियंत्रण नहीं है व्यवस्था पे और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आपके नेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के हालिया रिपोर्ट को यदि हम ये करें तो देश भर में सबसे ज़्यादा दंगे झारखंड में हुए, देश भर में। ये पूरे नेशनल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। कुल 387 में से टोटल 387 यदि दंगा हुआ, उसमें 100 दंगे अकेले झारखंड ने ढोया है। माने इतना यहाँ है। यह रिपोर्ट अमन चैन और समरसता को लेकर राज्य की चिंता बढ़ाती है। सिर्फ एक साल मतलब 2021 में झारखंड में कुल 50,382 संज्ञान अपराध दर्ज किए गए हैं, FIR दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए आजसू पार्टी पूरी गंभीरता से इस बात को रखना चाहती है कि वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है, एक तरफ अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार के लोग घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। तो विशेष सत्र 5 तारीख को बुलाने की बात कही गई। पहले तो इस विशेष सत्र में विषय क्या है, किन विषयों को लेकर के बुलाया गया है, ये स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरा, पुराने पेंशन योजना को लागू करने के लिए घोषणा किया है सरकार ने, वो भी 1 सितंबर से। इस विषय पर विस्तार से हमारे
झारखंड सरकार ने पुराने पेंशन योजना को इस राज्य में पुनः लागू कर दिया है। वास्तविकता यह है कि पुरानी पेंशन योजना को तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसके अभी ये एक पार्ट भी है कांग्रेस, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने ही हटाया था। बाद में यह आदेश हुआ कि पूरे देश स्तर पर पुनः पुराने पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। अभी तक ये देश का पहला राज्य नहीं है, देश का ये चौथा राज्य है जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। अब रहा सवाल कि जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने का सरकार ने घोषणा किया है उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस मौजूद है। मिसाल के तौर पर सरकार ने कहा है कि एनएसडीएल क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों का मंथली सैलरी का पैसा प्राण के तहत, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के तहत उस अकाउंट में पैसा कटेगा, उसका अंशदान हर महीना डिडक्शन। अगर एनएसडीएल पैसा रिलीज नहीं करती है तो संबंधित कर्मचारी फिर किसी किस्म का दावा नहीं करेंगे। जो लायबिलिटीज किस पर थोप दिया? लायबिलिटीज वो सेवानिवृत्त कर्मचारी पर थोप दिया गया है। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर एनएसडीएल पैसा रिलीज नहीं करती है तो क्या ये सरकारी पेंशन पाने से वंचित रहेगा? तो इस तरह की कई और विसंगतियां हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहां तक हमारी जानकारी है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत फाइल में चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार ने कुछ टिप्पणियां की थी। जनता ये जानना चाहती कि वो टिप्पणियां क्या थी और इसका निराकरण कैसे हुआ। सरकार ये बताए कि इस संदर्भ में फंड की व्यवस्था कहां से करेगी, पैसा आएगा कहां से पेंशन देने के लिए। ऐसा तो नहीं कि अधर में लटका हुआ रहेगा। तो इन सब विसंगतियों को, इन सब चीजों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, तभी जाकर के